फिल्म की स्टार्टिंग में हमें आइसोला लेक नाम का एक डेजर्ट दिखाया जाता है जहाँ पे कोई भी तालाब नहीं था। उस जगह पे घूमने के लिए एक कपल जा रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद वहाँ पे कोई तालाब है। वो अपनी गाड़ी से वहाँ जा रहे होते हैं और वो दोनों काफी खुश होते हैं। वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि वहाँ पहुँच के वो लोग बहुत एंजॉय करेंगे, तो उसका बॉयफ्रेंड उसे बताता है कि वो कल सुबह तक वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तभी वो लड़का अपनी गाड़ी के सामने एक बड़े से आदमी को देखता है और ब्रेक लगाता है। ये देख के वो दोनों काफी डर जाते हैं क्योंकि उस बड़े से आदमी के हाथ में स्वॉर्ड थी। जब वो उससे पूछने के लिए उसके पास जाते हैं तो वो बंदा उन पे हमला कर देता है और उनका सर काट डालता है। फिर हमें 3 दोस्त दिखाए जाते हैं जो अगले दिन वहाँ पे वेकेशन मनाने जा रहे थे। दोस्तों ये लोग होते हैं एलेक्स और ब्रायन जो कि एक कपल थे, और स्टेफनी जो कि ब्रायन की दोस्त थी। स्टेफनी का हाल ही में अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ था, इसी वजह से वो डिप्रेशन में थी और वो हर वक्त उसे हेलुसिनेट करती रहती थी, इसीलिए उसे उसको भुलाने के लिए ड्रग्स लेना पड़ता था। ब्रायन एलेक्स से पूछता है कि वो किस जगह पे पहुंचे, तो एलेक्स अपना मैप खोल के देखने लगता है। स्टेफनी उससे कहती है कि ये जीपीएस का जमाना है तो वो मैप पे क्यों देख रहा है, तो एलेक्स उससे कहता है कि वो एक सिंपल लाइफ जीना चाहता है और उसे फोन से कोई भी मतलब नहीं है। आगे जाके वो तीनों अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं जहां वो देखते हैं कि वो लेक पूरी तरह सूख चुकी है। ब्रायन ये देख के काफी निराश होता है तो एलेक्स उसे संभालता है। दोस्तों स्टेफनी और एलेक्स में बिल्कुल नहीं बनती थी क्योंकि वो ब्रायन के म्यूचुअल फ्रेंड थे। एलेक्स स्टेफनी से पूछता है कि वो यहाँ पे क्यों आई है, तो स्टेफनी उसे बताती है कि वो यहाँ पे एंजॉय करने आई है। ये सुन के एलेक्स उससे कहता है कि वो जानता है कि वो अपने एक्स को भुलाने के लिए यहाँ आई है। इससे स्टेफनी को बहुत गुस्सा आता है और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है, तो ब्रायन बीच में आके उस लड़ाई को छुड़ाता है। ब्रायन उनसे कहता है कि क्यों ना वो लोग आगे चलें और वहाँ पे कुछ फोटोज क्लिक करें ताकि वो अपने सोशल मीडिया पे उसे अपलोड कर सके। स्टेफनी उससे कहती है कि वो वहाँ पे जाना नहीं चाहती है, इसीलिए वो कार में बैठ के ड्रग्स करेगी और उनका इंतजार करेगी। ये सुन के एलेक्स और ब्रायन वहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं और वो दोनों वहाँ आके काफी खुश थे। स्टेफनी जब यहाँ पे अकेली होती है तो वो दूर खड़े एक आदमी को देखती है जिसके हाथ में तलवार थी। वो ये देख के काफी डर जाती है और उसे लगता है कि शायद वो हेलुसिनेट कर रही है, इसीलिए वो गाड़ी में जाके बैठ जाती है। तभी वो वहाँ पे अपने एक्स को हेलुसिनेट करती है और उससे बातें करती है। इधर एलेक्स और ब्रायन वहां पहुंच के फोटो शूट कर रहे होते हैं कि तभी स्टेफनी ब्रायन को टेक्स्ट करती है कि वो लोग वापस आ जाएं। ये देख के वो लोग स्टेफनी के पास जाते हैं और उस रेगिस्तान से बाहर निकलने का फैसला करते हैं। जब ब्रायन ड्राइव कर रहा होता है तो एलेक्स उसे छेड़ता है, उससे कहता है कि क्यों ना वो कुछ रोमांटिक हो जाए, तो ब्रायन उससे कहता है कि पीछे स्टेफनी सो रही है तो वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। तभी ब्रायन रास्ते में कटे हुए सर देखता है तो जोर की ब्रेक मारता है। ये देख के एलेक्स उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वो उन कटे हुए सर की तरफ इशारा करता है। स्टेफनी देख के उन कटे हुए सरों के पास जाती है और ये सोचने लगती है कि आखिर इन्हें किसने मारा होगा। एलेक्स और ब्रायन ये देख के काफी डरे होते हैं, जो स्टेफनी को कहते हैं कि वो उनसे दूर हट जाए। वो ये सोचने लगते हैं कि इन दोनों के सर यहाँ पड़े हैं तो इनकी बॉडी कहाँ पर होगी। स्टेफनी तुरंत पुलिस को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि उन्हें 2 कटे हुए सर मिले हैं। ये सुन के पुलिस उससे उनकी लोकेशन पूछती है तो वो कुछ नहीं बता पाती क्योंकि वो जगह पूरा खुला रेगिस्तान था और वहाँ पे उन्हें ढूंढना नामुमकिन था। तभी उनके सामने वो आदमी आ जाता है जिसके हाथ में तलवार थी। उसे देख के वो तीनों डर जाते हैं और एलेक्स उससे पूछता है कि वो कौन है और वो उनसे क्या चाहता है। वो आदमी खड़ा होकर उसे घूर रहा होता है और उसे कोई जवाब नहीं देता। जब एलेक्स उससे पूछता है कि क्या इन दोनों को उसी ने मारा है तो वो भड़क जाता है। वो उन पे अपनी तलवार से हमला करता है और वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन ब्रायन उसके हाथों पकड़ा जाता है और वो उसका गला काट के उसे मार डालता है। स्टेफनी और एलेक्स ये देख के वहाँ से भाग निकलते हैं और वो किलर उनकी वैन लेके उनका पीछा करता है। वो उन पे वैन चढ़ाने ही वाला होता है लेकिन वो दोनों बच जाते हैं और वो किलर इन्हें छोड़ के आगे निकल जाता है। एलेक्स और स्टेफनी ये देख के सोचने लगते हैं कि आखिर उस किलर ने उन्हें क्यों छोड़ दिया। तभी वो कुछ दूर आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक कैंपर वैन दिखाई देती है। उन्हें लगता है कि शायद वहाँ पे कोई मदद मिल सकती है तो वो उसके पास जाते हैं। वो वहाँ पे आवाज लगाते हैं लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं होता। ये देख के वो वहाँ पे अंदर चले जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे कई सारे बुचरिंग के सामान पड़े हैं और वहाँ पे इंसान का मांस भी है। इससे उन्हें पता चलता है कि वो किलर यहीं पे रहता है। वो सभी उस जगह की छानबीन करते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी मदद का सामान नहीं मिलता। तभी एलेक्स देखता है कि वो किलर ठीक उनके बाहर खड़ा है। ये देख के वो काफी डर जाता है और वो स्टेफनी को ये बात बताता है। तभी स्टेफनी अपने एक्स को हेलुसिनेट करने लगती है तो वो फोकस नहीं कर पाती। एलेक्स उससे कहता है कि उन्हें यहाँ से जल्द निकलना होगा, नहीं तो वो उन्हें भी मार डालेगा। ये सुनकर स्टेफनी उससे कहती है कि जब वो यहाँ पर आएगा तो वो उसे धक्का देके यहाँ से भाग जाएंगे। जब वो किलर कैंपर वैन का दरवाजा खोलता है तो वो उसे धक्का देके वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो किलर स्टेफनी को पकड़ लेता है और अपनी तलवार से उस पे हमला करता है जिससे वो जख्मी हो जाती है। ये देख के स्टेफनी उससे कहती है कि वो उससे बिल्कुल नहीं डरती तो वो उसे जान से मार डाले। वो किलर उसका हौसला देख के उसे वहाँ से जाने देता है तो वो एलेक्स को लेके वहाँ से भाग जाती है। स्टेफनी और एलेक्स वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पाते। स्टेफनी उससे कहती है कि काश उनके पास फोन होता तो वो पुलिस को कॉल करके यहाँ पे बुला सकते थे। एलेक्स उससे कहता है कि उसने गाड़ी में ही अपना फोन छोड़ दिया था ताकि वो यहाँ की ट्रिप को अच्छी तरह एंजॉय कर सके। तभी एलेक्स को याद आता है कि ब्रायन ने अपना फोन अपनी जेब में रखा था, यानी अगर वो उसकी लाश के पास जाए तो हो सकता है कि उन्हें उसका फोन मिल जाए। एलेक्स ब्रायन के लिए बहुत रोता है क्योंकि उसे उसकी याद आ रही थी, तो स्टेफनी उसे संभालती है और उससे कहती है कि वो दोनों यहाँ से जिंदा निकलेंगे।
उन्हें चलते हुए रात हो जाती है, लेकिन उन्हें ब्रायन की लाश नहीं मिलती। तभी वो पुलिस के गाड़ी की लाइट देखते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि पुलिस उन्हें ढूंढने यहाँ पर आई है। वो पुलिस वालों को आवाज लगाते हैं, लेकिन उनकी आवाज वहाँ पे कोई नहीं सुन पाता और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी वो किलर वैन लेके वहाँ पे आ जाता है और उनके पीछे पड़ जाता है। वो अपनी तलवार से स्टेफनी को पीछे से वार करता है, जिससे वो जख्मी हो जाती है और उसके बाद वो उसे उठा के अपने साथ ले जाता है। एलेक्स ये देख के उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं रोक पाता और डिहाइड्रेशन की वजह से वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। जब वो किलर स्टेफनी को ले जा रहा होता है तो स्टेफनी उससे पूछती है कि उसने उसे जान से क्यों नहीं मारा। वो किलर उसे बताता है कि वो काफी ब्रेव और स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से उसने उसे किसी और काम के लिए चुना है। स्टेफनी उससे कहती है कि उसे उन्हें जान से मार देना चाहिए, लेकिन वो किलर उससे कहता है कि वो उसे अपने लीडर्स के पास ले जाएगा और वो लोग डिसाइड करेंगे कि उसका क्या करना है। वो किलर उसे एक गराज में ले जाता है और उसे गाड़ी में ही छोड़ के अपने मालिक से मिलने के लिए जाता है। स्टेफनी ये देख के अपने आप को आजाद करती है और गाड़ी से बाहर निकलती है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो किलर उसके सामने आ जाता है। वो उसकी गर्दन पे तलवार रख के उसे धमकी देता है कि अगर उसने भागने की कोशिश करी तो वो उसे मार डालेगा। वो उसे उठा के वापस वैन में बंद कर देता है। इधर अगली सुबह एलेक्स की जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने ढेर सारा खून देखता है। ये देख के वो स्टेफनी को बचाने के लिए उस गाड़ी के पहिए के निशान को फॉलो करते हुए वहाँ पे जाने लगता है। इधर एग्जीक्यूशनर स्टेफनी को अपनी सोसाइटी से इंट्रोड्यूस करवाता है। वो किलर उन्हें बताता है कि ये लड़की निडर है और काफी स्ट्रॉन्ग है, तो वो लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं उनकी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि उन लोगों की पॉपुलेशन बढ़ सके और वो लोग यहाँ पे अच्छे से रह सके। वो लीडर उसकी बात से काफी एग्री करते हैं, लेकिन वो उससे कहते हैं कि उसका काम है जो भी यहाँ पे आता है उसकी बलि चढ़ाना, ना कि उसे उनके सामने पेश करना और कहना कि उसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन उसकी ये सोच काफी अच्छी है, क्योंकि उन्हें पॉपुलेशन तो बढ़ानी ही है। स्टेफनी ये सुन के काफी हैरान हो जाती है और उनसे कहती है कि वो यहाँ पे बच्चे पैदा करने नहीं आई है, बल्कि इससे बढ़िया तो वो मरना पसंद करेगी। एक लीडर ये कहता है कि उन्हें इस लड़की पे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि शायद आगे जाके ये इन्हें धोखा दे दे। दूसरे लोग यहाँ पे एक पूरी सिटी बनाना चाहते थे, इसीलिए वो लोग स्टेफनी को इस्तेमाल करना चाहते थे अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए। उनकी रानी फेलोसिटी स्टेफनी को तैयार करती है ताकि वो लीडर्स के साथ कुछ कर सके। स्टेफनी उससे पूछती है कि वो इन मर्दों के बीच क्या कर रही है, तो वो उसे बताती है कि वो उनकी रानी है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। स्टेफनी उससे कहती है कि उसकी वैल्यू अब गिरने वाली है, क्योंकि वो अब उनकी रानी बनेगी, जिससे कि वो लोग उसको पूछेंगे तक नहीं। ये सुन के फेलोसिटी हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि इससे बढ़िया वो उसे मार डालेगी। तभी वहाँ पे लीडर आ जाता है जो फेलोसिटी से कहता है कि वो यहाँ से बाहर निकल जाए। वो स्टेफनी को टच करने लगता है तो स्टेफनी उससे कहती है कि वो दूर हटे, लेकिन वो आदमी उसकी एक नहीं सुनता। ये देख के स्टेफनी दिमाग लगाती है और उससे कहती है कि वो उसे प्लेजर देना चाहती है। ये सुन के वो आदमी राजी हो जाता है और स्टेफनी उसे काट लेती है, जिससे उसके काफी खून निकलने लगता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। उसके बाद स्टेफनी वहाँ से बाहर निकलती है तो देखती है कि वो किलर उसके पीछे पड़ा हुआ है। तभी फेलोसिटी वहाँ आके उस किलर के सर पे वार करती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और स्टेफनी से कहती है कि वो यहाँ से जल्द भाग जाए। स्टेफनी भागते हुए बेहोश हो जाती है तो कोई उठा के उसे गाड़ी के अंदर ले जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने एलेक्स को पाती है, जो उसे बचाने के लिए वहाँ तक आया था। स्टेफनी एलेक्स को सारी बातें बताती है और उससे कहती है कि वो लोग उसके साथ ऐसा करना चाहते हैं। ये सुन के एलेक्स उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो यहाँ से बाहर जरूर निकलेंगे। वो उससे कहता है कि उन्हें पहले अपनी वैन ढूंढनी होगी, जिसकी मदद से वो यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। स्टेफनी ये सुन के राजी हो जाती है और वो दोनों जब वहाँ से निकल रहे होते हैं तो उनके सामने वो किलर आ जाता है। तभी स्टेफनी अपने एक्स को हेलुसिनेट करती है, जो उस पर चिल्ला के कहती है कि वो यहाँ से चला जाए। वो उस किलर से फाइट करने के लिए एक रॉड उठा लेती है और उससे कहती है कि वो उसका सामना करे। जब वो दोनों लड़ते हैं तो वो किलर उसकी पीठ पे तलवार मार देता है, जिससे उसका ढेर सारा खून निकलने लगता है और स्टेफनी की वहीं पे मौत हो जाती है। उसके बाद एलेक्स एक रॉड उठा के उस किलर से लड़ने लगता है। वो चालाकी से उसके पैर पे वार करता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है और जब वो झुकता है तो वो उसके सर पे वार कर देता है, जिससे वो किलर बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो उसकी तलवार उठा के उसके पेट में घुसा देता है, जिससे उस किलर की मौत हो जाती है। ये कत्ल करके एलेक्स अपने बॉयफ्रेंड को याद करता है और सोचता है कि काश वो उसके पास होता। वो वहाँ से बाहर निकलने के लिए वैन में बैठ के वहाँ से जाने लगता है और तभी वो साइड में अपने बॉयफ्रेंड को हेलुसिनेट करता है, जो उससे बातें कर रहा था। उसे याद करके वो काफी खुश होता है और रोने लगता है, लेकिन तभी वो कल्ट मेंबर उसकी गाड़ी के पीछे से बाहर निकलता है और उस पर हमला कर देता है। यानी वो शुरुआत से उसी गाड़ी में बैठा हुआ था। वो उसे जान से मार के उसकी लाश को रेगिस्तान में फेंक देता है और गाड़ी लेके वहाँ से निकल जाता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।